Hi, this is Tanvi Gadkari. This is Shantanu Maheshwari. Hi, this is Shruti Sinha. Hey, this is Syed Singh. And you're watching us on iwmbuzz.com. Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented star cast of Amazon Mini TV's upcoming project, Campus Beats. So सबसे पहले welcome to IWM Buzz and congratulations on your series. Thank you! वाह, इतना सारा excitement, I'm very happy. सबसे पहले शांतनु आपसे जानना चाहेंगे, this is a series जो डांस पे based है और आपने ऑलरेडी डांस शोज कर चुके हैं और डांस वाली सीरीज कर चुके हैं, प्रोजेक्ट्स आई मीन शोज. सो व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जो आपको इस शो के लिए येस किया आपने? आई थिंक द स्टोरी बहुत ही यूनिक सी स्टोरी है. इट्स नॉट समथिंग रेगुलर जो टिपिकल हम देखते हैं डांस बेस्ड जनरली मूवी या शो होता है, तो बहुत डिफरेंट है. मेकर ऑब्वियसली पलकी मल्होत्रा, आइकॉनिक show maker of iconic shows. So I think that was the biggest reason I would say I wanted to work with her and keep wanting to work with her. Ani sir, जो director है हमारे, and then Macedon and Virali, the choreographers. So I think ये जो combination था apart from the script and the character that I was being offered, so I think I was very much excited. And obviously there's a lot of dancing. मेरे को पता है कि बहुत टाइम के बाद एक प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है जहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड eager to meet, and it's an ensemble show. It's just not about like one or two people. So it was an ensemble show. तो मेरे को बहुत मज़ा आता है वैसे काम करने में, you know. एक अलग एनर्जी आती है. It's very hard for me to explain. लोग बोलेंगे कि अरे एक्टर होके बोल रहे हैं कि ensemble करना है, but you know, but it's a different energy. It's a different vibe because maybe I have started from that kind of a show, so I understand and I love that whole camaraderie. नाइस. श्रुति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपका एक्टिंग डेब्यू है. सो सॉरी बट एक्टिंग में But I consider this as my first. या सो इसमें सो एक्टिंग में वेंचर करके कैसा लगा आपको? हाउ वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? एक्टिंग में वेंचर मैंने कर लिया था पहले, पर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर मी. क्योंकि नेत्रा मैं हूँ नहीं असली में, तो पहली बात तो बहुत सारी न्यू चीज़ें मुझे करनी थी लाइफ में. टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ब्रेक करनी थी, ऊपर से आई हैव टू मैच अप टू हिम. हाँ, ऊपर से हमारे ऐसे डांसेस है जहाँ पे वो बोल रहे हैं शांतनु वो कर रहा है तुझे भी करना है ना. लाइक कैसे करूँ? बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बट आई थिंक एवरीबडी मेड मी फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. और जहाँ पे ऐसे पॉइंट्स थे जब मैं खुद में ही इतना वो थी, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ, एंड ऑल 10 of them, the makers, Palki ma'am especially, made sure that I was like on my toes and like I believed in myself. And working on the show is a very very good experience. I think I'm going to remember it for the rest of my life. अमेजिंग. तन्वी और सहज, आप दोनों से जानना चाहूँगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड पलकी मैम के साथ काम करके कैसा लगा? ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. लाइक ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि मैम इज सच एन आइकॉनिक मेकर एंड हम सबको पता है एंड और वो प्रूव हो गए. हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो आई थिंक इसने एक्सपीरियंस करा हुआ था तो इसने इससे स्टेटमेंट करी. बट आई थिंक वी आर हियर टू डू दैट, हेंस प्रूव्ड, हेंस कंक्लूडेड वाला स्टेटमेंट हमारी तरफ से आ रहा है. शी इज आइकॉनिक. जितना टफ था उतना ईजी था. टफ इसलिए था बिकॉज रूटीन्स, हमारी कोरियोग्राफी स्टफ थी, हमारी रिहर्सल स्टफ थी, हमारी स्केड्यूल स्टफ थी, हमारे कैरेक्टर स्टफ थे एंड काफ़ी लेट थे. बट ईजी इसलिए था बिकॉज कोरियोग्राफर्स अमेजिंग थे, तो रूटीन्स करते हुए मज़ा आ रहा था. डायरेक्शन टीम एंड जिसने भी शो लिखा है बनाया है वो इतने अमेजिंग थे कि कैरेक्टर्स करते हुए मज़ा आ रहा था. एंड इवन द डिफ़िकल्टीज वी ऑल बिकेम सच क्लोज कि जितनी चीज़ें टफ थी वो सब ईजी होती गई एंड इट ऑल बिकेम लाइक यू नो निकल गया. मतलब इट वेंट स्मूथली. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जितना सीखा उतना ही मज़े. सो अ वेरी बैलेंस शो आई वुड से. स्ट्रेस था तो उतने मज़े भी थे. अमेजिंग. सेम फॉर मी ऑल्सो. मेरे लिए ये एक शो एक गेम चेंजर है क्योंकि इसके पहले बहुत छोटे छोटे रोल्स करे हैं एज अ सेकेंडरी कास्ट एंड ऑल. दिस लाइक अ प्रॉपर प्राइमरी कास्ट वेयर देयर आर बिग डायलॉग्स, यू आर वर्किंग विद सच बिग आर्टिस्ट, सच ग्रेट परफॉर्मर्स. और यू नो इट्स अ डांस सीरीज, तो हम लोग को ऑब्वियसली नॉर्मल जो हम लोग रील पे डांसिंग देखते हैं वैसा नहीं है. दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. दिस इज़ लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जितना लेवल, इतना हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, इतने मंथ्स के लिए प्रैक्टिस किया है और उस हिसाब से हम लोग के शोज़ हैं, उस हिसाब से हम लोग
लोग डांस कर रहे हैं. So मेरे लिए तो ये this was like stepping out of my comfort zone honestly, and then they are the best of their crafts. Like everybody is like Shantanu is an amazing dancer, Shruti, everyone was like trained. तो मेरे लिए वो बहुत एक add on pressure था कि क्या मैं कर पाऊँगी. और मेरा character is also like she's the best dancer of the university according to like you know the role that I'm playing. So वो भी एक पोर्ट्रे करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, बट लकीली पल्की मैम हु इज़ ऑल्सो अ शो रनर, उन्होंने हमारे she made it very comfortable for me. You know, she knows how to mold a character, she knows how to tap into your this, because she knows that इसमें potential है, ये कर पाएगी, तो वो make sure करती है कि वो थोड़ा वो एक्स्ट्रा पुश दे उन्हें कि ये कर लेगी. और मैं वैसे ही हूँ कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, ये नहीं करना, ठीक है आई विल बी लो, बट देन मैम केप्ट मी ऑन टोज, यू विल डू इट एंड आई नो यू विल डू इट. सो आई हैड टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी. इट वॉज समथिंग न्यू दैट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑनेस्टली, एंड या एंड द फैक्ट दैट हम 10 लोग हैं और 10 के 10 एक दूसरे को पुश करते थे टू डू बेटर. देयर वाज नो कि ओ माय गॉड. सो द होल एनवायरनमेंट ऑन सेट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड लाइक शी सेड कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट उतना ही मज़ा आया क्योंकि एक्चुअली नाउ व्हेन आई लुक एट माय dancing I've become so much better, and acting also I feel has become better from where I started, and we were given the space to actually do mistakes, which is very rare, and that's a learning process which I absolutely love. Even dance wise I think we have the best of the lot. Like हम तो सिर्फ 4 ही यहाँ पे, but if you see the other 6 there's such fantastic out of the world dancers. मतलब उनसे इतना सीखा है ना. कई बार तो ऐसा होता था कि मैं तो छोड़ ही देता हूँ, वो तो यार प्लीज तू मेरा बना दे, you know, या मेरी हेल्प कर दे या मेरे को सिखा दे. It was so good, like you know they're really talented people. और बिल्कुल competitive नहीं था, like everybody is good at the craft, but they used to make sure कि सब लोग equally उतने strong दिखे कैमरा पे, सब लोग equally like अगर because I feel that I'm a little weak in dance, and also everybody used to make sure they used to come and help me with it. Do this, you'll look better. Do that, you'll look better. और एक वो freedom मिल जाता है ना अगर काम करने का, to make mistakes as she said, तो वो you know you can always correct them and you can make it better. नहीं तो अगर कोई आपके ऊपर pressure हो या ये हो तो उसमें काम हमेशा बिगड़ जाता है. But luckily I was comfortable on set. Everybody was there who made me feel at peace, and it was a very smooth process for me. I enjoyed. I can already see the bonding between you guys. तो set पे ऐसा क्या था जो bond करता था आप सबको साथ में? बहुत सारी so many things. बहुत सारी चीजें थी. खाना तो होगा ही, डिस्कस करते थे, वो बॉन्डिंग थी. खाना खाते थे साथ में, वो बॉन्डिंग थी. हमने बहुत एक्चुअली वर्कशॉप की है हमने थोड़े से, तो आई थिंक उसमें बहुत बॉन्ड क्रिएट हो गया था कि कौन कैसा है, कौन किसके साथ जेल अलॉन्ग करता है, कौन किसके दिमाग समझ रहा है क्या नहीं है. सो आई थिंक दैट इज वेयर इट कभी कभी ना क्रिप भी करते थे, वो भी बॉन्डिंग थी कि साथ में क्रिप आज इतना लंबा अरे पैकअप नहीं हुआ अभी तक, you know. तो ये सब चीजें भी you know it's actually उस मोमेंट पे ऐसे लगता है, but now that we see it that was also fun. वो भी चीजें मैं बॉन्ड ही करी थी करने भी. क्रिकेट खेलना रिहर्सल के पहले वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे हम. बेस्ट मेमोरी. So yeah, I mean obviously there are a lot of moments and बहुत situational भी होता है because आप ऐसे it was a tough shoot to be honest. Like it's not because कुछ जगह पे हमने जब शूट कर रहे थे तो बारिश आने लग गई थी, तो we had to wait and then बारिश में कर रहे हैं, फिर सिनेरियो चेंज कर रहे हैं चीज़ें का. So it was a very tough situation for us also to कि अब हमको एक ही टेक या 2 ही टेक का मौका मिलेगा, so we have to be on our toes and like give it all. So उसमें भी आप वो बॉन्ड करते हो कि दोनों की फटी पड़ी गई, तुम मत गलत करना, ये मत करना, स्टेप से याद नहीं है, डांस में नहीं you know गलत कर सकते हैं. So yeah, I couldn't use the other word. Here you can use नहीं. So you know वो सारी चीजें याद रहती है उस समय. मोमेंट में आप इतने रहते हो कि आप इरिटेट होते हो, गुस्सा करते हो एज सहज सेट, बट देन यू रियलाइज कि यार वो भी बॉन्डिंग का टाइम था कि अरे 12 घंटे हो गए शूट को, अभी ये हो रहा है. बट I was used to the fact that it's a dance show, तो ऐसा होगा. But sometimes it gets on to you, like you know कि अरे यार ये नहीं सोचा था. उसमें भी सब लोग चलो गाइस हो जाएगा, one more time, let's go. But that energy kept us going, and I think वो जो rawness है एक energy में,
वो आपको दिख कर आएगी शो में, आई थिंक। नाइस। शांतनु, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तब मुझे थोड़े थोड़े दिल दोस्ती डांस के वाइब्स भी मिले। मैंने खुद ने दिल दोस्ती डांस फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड फॉलो किया वाओ, थैंक यू। आई नो कि ना इसमें थोड़े थोड़े ग्लिम्स मुझे उस शो के भी दिखे। जब आप फर्स्ट टाइम सेट पे आए तो आपको उन दिनों की याद आई? मेरी फटी पड़ी थी ऑनेस्टली, क्योंकि ये मतलब इट्स बीन अबाउट अराउंड 10 years टू दैट Yes. शो, सो सेम मेकर है, तो मेरे सामने जब वो खड़े थे तो मेरे को ऑडिशन, आई स्टिल रिमेंबर दिस इज वन, तो इन लोगों के साथ मेरा मॉक शूट था। ये मैं भी सुनता हाँ, इनके साथ मेरा मॉक शूट था एंड मैं आया था, आई वाज शूट करने आया था, तो मैं ऐसा था कि और मुझे लाइंस दी गई थी, उसी समय दी गई, तो मैं जो भी पढ़ रहा हूँ एंड आई वाज सेइंग, एंड मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब आई नो उनका परफॉर्मेंस देखना है, बट आई वाज सो नर्वस, आई वाज नॉट बीइंग एबल टू गिव देम प्रॉपर क्यूज, इज व्हाट आई फेल्ट, कि बिकॉज मेरे लिए ऐसा, देखो डांट पड़ी थी। हाँ, तो मेरे लिए ऐसा हो गया था कि इनके सामने मैं कैसे एक्टिंग कर रहा हूँ। सो एक होता है ना कि मेरे को कुछ नहीं आता है, वैसे वाले जोन में चला जा रहा था मैं, कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद द फैक्ट दैट आई एम अगेन गेटिंग अ चांस टू वर्क विद देम, बट एट द सेम टाइम कि मेरे जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इन सबको पता है, सो मैं एक चीज गलत करूंगा ये पकड़ लेंगे, सो यू नो आई वाज सो नर्वस, एंड मैं इनिशियल पहले आई थिंक 2-3 दिन में मैं उसी को लेकर नर्वस था कि एक तो अपने कैरेक्टर को निभा के रखना है, बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि इनके सामने अच्छे से परफॉर्म करना है, इनको गालियां देंगे, एंड गालियां इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये होता है ना कि एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट मेरा दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है कि इनके सामने कैसे करूंगा परफॉर्म, ऐसा चल रहा था, सो दैट आई वाज वेरी नर्वस अबाउट दैट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की वाइब है कि नहीं उसका, आई मीन ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स, इट्स अ कॉलेज बेस्ड शो, इट्स अ कैंपस बेस्ड शो, इट्स इनिशियल लव स्टोरीज है, आपके फ्रेंडशिप है एंड अग्रेशन है, दो ग्रुप है, सो या यू विल गेट फ्यू थिंग्स व्हिच आपको लगेगा कि शायद रिमाइंड है, बट दे आर व्हेन यू कम सैंपल द शो यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत डिफरेंट है। मुझे भी ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली कि एक होता है ना कि आप सेम शो नहीं कर सकते वापस, बट वो सेम नहीं है। लाइक आई एम लकी इनफ टू गेट अ चांस कि वो शो करने के बाद ये शो का मौका मिला है, सो आई वाज सो हैप्पी दैट ये शो डिफरेंट है, एंड दूसरा कि मेरे को करने का मौका मिला। नाइस। अगर आप चारों के कॉलेज लाइफ की बात करें तो उसके बारे में नहीं कर पाएंगे एक वो कैंपस बीट्स की बात करेंगे, वो मैड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, क्योंकि वही कॉलेज है उनका। तो बाकी तीनों के कॉलेज लाइफ की बात करें शांतनु यार, तो कैसी थी आप लोगों की कॉलेज लाइफ? कैसी थी आप लोगों की कॉलेज लाइफ? आंसर करो। Very nice, very interesting, but She was college की diva. popular very Famous Miss she Popular. No, because I used to dance and college के लिए trophies लाती थी बहुत सारे, modeling, acting, कभी college attend नहीं किया मैंने। ये सब मेरी तेरा mom मेरा ने college किया life है। में भी। यहाँ पे My भी mom college is gonna life watch all this. So नहीं, but it was interesting and I got to relive it with this, you know, like this university. It's a dance university, and again I was playing my part. My character is again the same, Miss Popular, the diva of the college, and yeah, it was fun. वही सब मस्ती करना, ग्रुप्स बनाना, राइवलरी, फिर से वो कॉलेज बंक करना, बाइक पे राइड्स, ये वो सब फिर से जीने का मौका मिला, and it was fun. I enjoyed it. मेरी तो दो कॉलेज थी कॉलेज लाइफ में भी, एचआर कॉलेज एंड सेंट लुई कॉलेज, सो मैंने वो सारे मोमेंट्स एंड सारी चीज़ें वापस, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया हुआ, बहुत सारा मतलब मैं नहीं बयां कर सकता हूँ कि बिकॉज हर सिचुएशन, कुछ लोकेशन जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा था कि अरे यार यहाँ पर मेरा पहला सीन था, यहाँ पे मैं पहली बार रोया था और डायरेक्टर रो दिया था मुझे रुलाते डायरेक्टर रो दिया था, इससे ना हो पाएगा। So you know there's so many memories and it definitely takes you back to your college days. So yeah, Never been to college. आप स्कूल से रिलेट करो ना, जो स्कूल का हाँ, I think you can relate to school as well, because मैं रिलेट कर सकता हूँ स्कूल से भी बहुत सारी aspects। हाँ, that I agree, but I think जो तुम लोग बोलते हो ना कि like स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल में थी। 11-12 सोच। हाँ, 11-12 में बहुत ही वो थी, मेरे को रूल्स तोड़ने में ना बहुत हालत खराब होती है, और इस शो में मैं बिल्कुल उल्टा ही कर रही हूँ सारे रूल्स के अगेंस्ट खड़ी हो रही हूँ, और तो मेरे लिए तोड़ नहीं रही है तू, वही बोला, रूल्स के अगेंस्ट खड़ी हो रही हूँ। तो मेरे लिए एक्चुअली वो कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने वाला था, बिकॉज जहाँ हम शूट कर रहे थे, लाइक ही सेड, वाज आल्सो अ कॉलेज ओनली,
तो मैं लिजिट बहुत वो थी कि वाओ ये भी है, ओ ये भी है, यहाँ एम्फी थिएटर है, ओ कैंटीन, मैं कैंटीन देख के इतनी खुश हुई थी मेरे लिए वो वैसा मोमेंट था। तो मैं वैसे नहीं जी पाई कॉलेज लाइफ, बट इस But now you have Mad University, you can say. Now I have. Which college? And actually Mad University is movement and dance, right? और हर किसी को लगता था कि मैं एक डांस यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगी, तो इन द एंड Wow. वही हुआ। Wow. You can डेस्टिनी thank us. Yeah. I thank Palki ma'am, not you. अब कर दिया ना तूने हाँ. handshake हो गया अभी तक। Us is everybody. हाँ तो बेसिकली मैंने अपनी डिग्री तो डिस्टेंस में करी, बट मैं डिप्लोमा के लिए यूनिवर्सिटी गया था। एंड मैं उस टाइम पे मैंने बड़ी जल्दी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, तो मैं मोस्टली बाहर ही था यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली अब द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे को अपनी काम की वजह से यूनिवर्सिटी आना पड़ा, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट रोल रिवर्सल। और इस बार मेरे को बंक भी नहीं मारना पड़ा, कहीं काम के लिए जाना भी नहीं पड़ा, और मैं मतलब आई थिंक आई हैव एक्चुअली लिव्ड द कैंपस College लाइफ life, yeah. नाउ। In campus. मतलब वो बिट्स एंड पीसेस में था, अब तरीके से अच्छे से बाहर मतलब सेट एक्ट करते हुए और एक्ट की प्रेपरेशन में भी, और वेट करते हुए भी, जब मेरा शॉट नहीं भी था तब भी। आई थिंक इट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैंपस लाइफ, एंड आप देखोगे तो आप भी आई थिंक रिलीव कर ही लोगे। एंड एक और चीज़ है मेरे को बोलना चाहूँगा कि जब लाइक ऑब्वियसली हम लोग ने कॉलेज Yes. थोड़ा पास आउट कर चुके हैं, राइट? सो when you're performing at times and when others are performing, तो आपको ना बहुत सारी चीजें याद आती, क्या बेवकूफ होते थे ना हम कॉलेज में, क्या बेवकूफ होते थे ना कि ये छोटी सी चीज को लड़ने बैठ जाते थे। सो वो सारी चीजें जो एलिमेंट्स है ना वो भी बहुत याद आते हैं, एंड दैट हिट्स यू कि उस समय क्या प्रायोरिटीज होती थी और अब क्या प्रायोरिटीज होती है, एंड हाउ life hits you and everything changes. So I think that is also something that you will get to see in this show. और कई चीजें हम इतनी एफर्टलेस कर रहे थे कि लग रहा है कि कॉलेजियत गई नहीं अंदर से। मतलब हम वहीं के वहीं हैं, दिमाग से वहीं हैं। फ्रेशर्स पार्टी में जब लड़ने बोलते थे तो वो तो सब चिल्ला रहे, कट कट, कोई रुक ही नहीं रहा है, सब लड़ रहे। यहाँ पे हम दिल्ली बॉम्बे लेकर आएंगे, दिल्ली बाहर निकल Excuse me, मैं यही मार दूंगा। शांतनु तो जानते नहीं हो कौन। अमेजिंग। ऑन दिस फाइनल नोट, आप सबसे एक वर्ड में जानना चाहूंगी, व्हाई शुड दे वॉच कैंपस बीट? Because it's unique. It's fresh. We made it with our hearts. It's real. इतना सीरियसली आपने आंसर दिया। अबे एक वर्ड दे दिया ना, अभी छोड़ के देखो हमें। एक वर्ड। Thank you so much guys, it was lovely speaking to you. Thank you so much. Thank you for the interview.